नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पिंक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पिंक वर्ल्ड। बारबी मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको डॉल्स की हिस्ट्री बताना चाहता हूं, जिसे सुन के आप शॉक हो जाओगे। आपको पता है डॉल्स क्यों बनाई गई थी? यूएसए में जो डॉल्स होती थी वो सारी इन्फेंट्स होती थी, यानी कि ये समझिए एक बच्चे के रूप में ही होती थी सारी डॉल्स, और उनको लड़कियों को इसलिए दिया जाता था ताकि उनको एक ट्रेनिंग मिल सके बच्चों को हैंडल करने की। उनको खेलने के लिए नहीं दिया जाती थी वो चीजें, उनको एज ट्रेनिंग पर्पज के लिए दिया जाता था कि ताकि ये सीख जाएं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो ना। फिर गेम में एंट्री होती है रूथ हैंडलर की, जो बारबी डॉल की फाउंडर है। उन्होंने 1959 में इस डॉल को इन्वेंट किया था, जब उन्होंने अपनी बेटी को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा जो डॉल पेपर की थी, और जब वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी तो उसे अलग अलग काम दे रही थी। तो ये सब देख के रूथ हैंडलर को लगा कि डॉल्स सिर्फ इन्फेंट नहीं होनी चाहिए, डॉल्स अडल्ट भी होनी चाहिए। तब जाके उन्होंने बारबी डॉल का इन्वेंशन किया, और जो वर्ड था बारबी वो उसकी बेटी के नाम से ही उन्होंने लिया। उनकी बेटी का नाम था बारबरा, और उस डॉल का जो मेल फ्रेंड उन्होंने बनाया केन, वो आया उनके बेटे के नाम से जो था केनेथ। तो इस तरीके से इन्वेंट हुई थी बारबी। लेकिन जैसे ही बारबी डॉल फेमस होने लगी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे लॉ सूट उसके खिलाफ हुए। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आते हैं मूवी के ऊपर। मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं एक और कमाल की चीज आपको बताता हूं, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। अगर आप गूगल करेंगे बारबी मूवी तो एक मैजिक होगा और आपका पूरा फोन पिंक टर्न हो जाएगा। अभी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बारबी मूवी के बारे में। बारबी डॉल 1959 से आ रही है, तो आज के टाइम पे कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो डॉल्स के साथ ना खेली हो। इंडिया में बारबी डॉल्स की कॉपी आती है, क्योंकि ओरिजिनल बारबी डॉल्स बहुत महंगी आती हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन स्टिल लड़कियां डॉल्स के साथ तो खेलती ही हैं, और गांव में तो और टैलेंटेड लड़कियां रहती हैं, वो खुद से अपनी डॉल बना लेती हैं। तो बचपन में जब भी किसी लड़की ने डॉल के साथ खेला होगा तो उसने एक वर्ल्ड इमेजिन किया होगा, जब उसके साथ खेलती थी, उसके साथ बातें करती थी कि अब डॉल ये कर रही है, अब डॉल वो कर रही है। तो वो अपनी डॉल से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी इमेजिनेशंस उसके साथ जुड़ी होती थी। और अब उन्हीं इमेजिनेशन के ऊपर एक पूरी फिल्म आ गई है, जिसके अंदर पूरा एक बारबी वर्ल्ड है। मतलब जो आपने बचपन में इमेजिन किया होगा वो आप एक बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो जिन लड़कियों ने बचपन में डॉल्स के साथ खेला है वो इस मूवी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, और कुछ लड़के भी। और कुछ लड़के भी जो बचपन में डॉल्स के साथ खेलते थे वो भी वो भी बहुत रिलेट कर पाएंगे इस मूवी के साथ। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस मूवी से, क्योंकि जो मूवी के सेट्स दिखाए हुए हैं ट्रेलर के अंदर बहुत ज्यादा कलरफुल थे। तो मुझे लगा शायद मूवी सारी डॉल्स के बारे में ही होगी, लेकिन मूवी के अंदर अच्छी स्टोरी है। मूवी स्टार्ट होती है बारबी वर्ल्ड के साथ, लेकिन एक दिन जब बारबी सो के उठती है तो वो देखती है उसके पैर जो है जमीन पे सीधे टिके हैं, क्योंकि उससे पहले उसको हील्स की आदत थी, और वो ऐसे, और उसके पैर हमेशा हील्स की शेप में ही रहते थे। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पे टिकते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, और वो सडनली डेथ की बातें करने लग जाती है। क्योंकि डॉल्स के वर्ल्ड में डेथ की बातें कौन करता है, क्योंकि डॉल्स तो कभी मर नहीं सकती। तो जो डॉल्स के अंदर मेन डॉल है जो मैगेट रॉबी प्ले कर रही है, जिसके अराउंड ये पूरा बारबी वर्ल्ड है, जब उसको पता लगता है कि वो डॉल नहीं रही है तो वो निकल जाती है ये पता करने की उसके साथ क्या गलत हुआ है। फिर उसकी एंट्री होती है रियल वर्ल्ड में, जहां उसको समझ में आता है कि रियल दुनिया बहुत अलग है बारबी वर्ल्ड से। क्योंकि एंट्री होते ही उसको समझ में आता है कि लोग उनको कितना घूर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत शार्प कलर के पिंक कलर के कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, नियॉन कलर्स के जूते वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको घूरने लग जाते हैं और वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है। आगे आगे उसको पता लगता है कि इस दुनिया में पेट्रियार्की है, कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वो और ज्यादा डिसकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। और यही एक मैसेज भी है इस पूरी मूवी की स्टोरी का। ये मूवी की स्टोरी बात करती है फेमिनिज्म पे, पेट्रियार्की पे, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी पे, लेकिन बहुत डीप नहीं जाती है, बहुत लाइट लाइट सी बात करती है, इसलिए आप ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अगर आप लड़के हैं और बारबी मूवी देख रहे हैं तो आपको डिस्कंफर्टेबल फील नहीं होगा, डोंट वरी, और आप इंजॉय भी करोगे। ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा। बारबी मूवी सच में अच्छी है, हल्की हल्की कॉमेडी भी है, अच्छी स्टोरी है। स्टार्टिंग का जो बारबी वर्ल्ड वाला है वहां थोड़ा आपको अजीब लग सकता है,
लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो बारबी मूवी में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट हैं, कपड़ों से लेके लोकेशंस तक सब बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। सब इतना पिंक 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 है कि तुम बाहर आके भी पिंक 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 ही करते फिरोगे, और बाहर आके एक बेबी पिंक टी शर्ट तो खरीद ही लोगे। तो मूवी वर्थ वॉचिंग है, स्टोरी भी अच्छी है, अच्छा मैसेज है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है ओपनहाइमर, जो एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है। वो मूवी जितनी डार्क है, ये मूवी उतनी ही ब्राइट और कलरफुल है। तो ये दो अलग अलग दुनिया है। अब आपको चूज करना है कि आपको किस साइड जाना है। आपको ओपनहाइमर देखनी है, आपको बारबी देखनी है। दोनों ही मूवियां वर्थ करती हैं आपका टाइम। ओपनहाइमर हो सकता है आपको स्लो लगे अगर आप एक ट्रू सिनेमा लवर नहीं है, और आपको मिर्च मसाला टाइप मूवीज अगर देखना पसंद है तो ओपनहाइमर आपके लिए नहीं है। ओपनहाइमर मूवी को देखने के लिए आपके अंदर सिनेमा की समझ होना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट पर्पज से देखने जा रहे हो तो ओपनहाइमर नहीं, बारबी जाना और पिंक 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 वर्ल्ड देखना, मजा आएगा। बाकी आपने दोनों में से कौन सी मूवी देखी है, कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं और उसके बारे में हम बातें भी कर सकते हैं कमेंट्स में। तो गाइस मिलते हैं एक पिंक टी शर्ट और अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।